आज एक और कमाल की ट्रिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको दा के 1 2 3 4 नहीं बल्कि 9 कमाल के यूज सिखाऊंगा। अब दा अंग्रेजी का एक ऐसा टॉपिक है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये दा लगाना कहां है और कहां नहीं लगाना है, कुछ समझ में नहीं आता है। बट डोंट वरी, आज मैं आपको बताता हूं ये दा किन किन सिचुएशंस पर लगेगा। इस चार्ट के जरिए एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, चार्ट जाओगे अंग्रेजी को। अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं दा, एक एक करके। नंबर 1 भाई, दा आपको लगाना है जहां पर भी वो आए, मेरा मतलब है लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं वो कार चलाऊंगा, मैं वो कार चलाऊंगा। अब आप इस सेंटेंस के अंदर देखिए लिखा है वो। अब यहां पे आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी चीज को लेकर बोले वो, तो वो चीज आपके सामने नहीं होनी चाहिए। जैसे कार सामने खड़ी है और मैं कहूं मैं वो कार चलाऊंगा, वो जो खड़ी हुई है, ऐसे उंगली दिखा के, तब दा नहीं लगेगा। तब ऐसी कंडीशन में हम दैट का प्रयोग करेंगे। आई विल ड्राइव दैट कार। दा तब लगाएंगे जब आप चीज के लिए वो बोले लेकिन वो चीज सामने ना हो, आपकी इमेजिनेशन में हो या उसकी बात चल रही हो। अरे यार लैम्बोर्गिनी बड़ी अच्छी कार है, हो हाँ यार मैं वो कार चलाऊंगा एक दिन। मतलब सामने नहीं खड़ी, इसकी औकात इतनी नहीं है अभी, ये सिर्फ इमेजिन कर रहा है कि मैं वो कार चलाऊंगा। अब ऐसी कंडीशन में आई विल ड्राइव द कार, आई विल ड्राइव द कार। अब यहां पर आप देखेंगे दा का प्रयोग हो गया, यानी दा का हमने यूज कर लिया वो। तो पहली सिचुएशन, मैं वो पेड़ काट दूंगा, मैं वो चाय पीऊंगा, मैं वो फल खाऊंगा, या फिर वो चीज आपकी इमेजिनेशन में हो, आप दिल में उसे वो कह रहे हो, मैं कार चलाऊंगा, कौन सी, वो वाली, दिल में बोल रहे हो, वहां पर दा लगाएंगे। भाई दा का अगला यूज देखेंगे। दा की नेक्स्ट सिचुएशन आती है दिशाएं, डायरेक्शंस। अब दिशाएं कौन सी होती है? 4 ही होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यही होती है। तो जब भी आप दिशाओं का नाम लेंगे तो आपको दा लगाना ही होगा, वरना बहुत बड़ा भाई साहब मसला हो जाएगा। जैसे मैं कहूं वह पूर्व में रहता है, वह पूर्व दिशा में या पूर्व में रहता है, ठीक है। या फिर ऐसे ऐसे कह सकते हैं अमेरिका दक्षिण, अमेरिका जो है क्या नाम है, पश्चिम में है ना, जो है वेस्ट में है या अमेरिका जो। तो हम कभी भी किसी भी दिशा का, किसी डायरेक्शन का नाम लेंगे तो उसके नाम से पहले आपको दा ही लगाना होगा। ही लीव्स इन द ईस्ट। अब देखिए दा क्यों लगाया, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईस्ट की, इस तरह से। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं द अमेरिका इज इन द वेस्ट, जो यूएसए है वो पश्चिम में है, या फिर वो देश यहां पर है, या फिर मैं पूर्वी दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, जो भी है। तो भाई इस तरह से याद रखेंगे कि दिशाओं के नाम से पहले आपको दा जरूर लगाना है। दा का अगला यूज दोस्तों देखेंगे, द का तीसरा यूज आता है देशभक्त, पेट्रियट्स के साथ। अब देशभक्त यानी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है, हमारे भारत देश के लिए चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, और भी ढेर सारे ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से आज ये देश खड़ा हुआ है। तो जब भी हम किसी भी देश के, है ना, देशभक्त का नाम लेंगे, यानी किसी पेट्रियट पर्सन का नाम लेंगे, अ पर्सन हु हैज गिवन हिज लाइफ फॉर द कंट्री, तो ऐसी कंडीशन में उनके नाम से पहले दा लगाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये लगना अनिवार्य है, ये बेहद जरूरी है बच्चों, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे। इन 3 जगहों पे अभी तक हमने सीखा दा लगेगा ही लगेगा। देशभक्त, जैसे मैंने भगत सिंह जी की किताब पढ़ी थी, मैंने भगत सिंह जी की किताब पढ़ी है, या ऐसे कह लेंगे। सो देखिए, I have read a book, मैंने किताब पढ़ी है ऑफ, अब देखिए नाम आ रहा है भगत सिंह, तो ऐसी कंडीशन में पहले हमने दा लगाना है, ऑफ द भगत सिंह, है ना, SINGH, ये देखिए। सो दिस इज द वे हाउ यू यूज द। तो ध्यान रखेंगे कि कहां कहां पर दिशाओं के नाम से पहले, देशभक्तों के नाम से पहले, और जब भी हम किसी चीज को इमेजिनेशन में कहें वो, तब दा लगाएंगे। अब देखिए दा के बाकी के 3 यूज सीखते हैं, फिर 3 सीखेंगे। दा का अगला यूज जहां पर दा लगना ही लगना है वो है माउंटेन्स, यानी कि पहाड़। जहां पर आप पहाड़ों के नाम ले, पहाड़ों के भी नाम होते हैं, अरावली, एवरेस्ट, हिंदुकुश, और भी बहुत सारे, हिमालय, है ना, ये देखिए पहाड़ों के नाम है, पर्वतों के नाम है, पर्वत श्रृंखलाओं के नाम है, द रेंज ऑफ द माउंटेन्स। सो ऐसी कंडीशन में भी हमें दा लगाना होगा। जैसे मुझे कहना है मैं हिमालय पर्वत पर चढ़ सकता हूं, आई कैन क्लाइंब, CLIMB, क्लाइंब तो हो गया चढ़ना, दी हिमालय। अब देखिए यहां पे मैंने क्या किया, मैंने ऐसी कंडीशन में दा का प्रयोग किया। आपको ये कहेगा आपने दा क्यों लगाया,
आप बताइए कि हम लोग एक पर्वत का नाम ले, वी आर टेकिंग नेम ऑफ अ माउंटेन, वी आर टेकिंग द नेम ऑफ अ माउंटेन। सो ऐसी कंडीशन में चलिए किसी भी पहाड़ का नाम होगा दा लगाएंगे। अगला वाला देखेंगे, नेक्स्ट वाला दोस्तों आता है ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। वो बिल्डिंग्स जो दुनिया भर में मशहूर हो, इतिहास में चढ़ी हुई हो, है ना, जैसे जो है रेड फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार, या एफिल टावर, या अक्षरधाम टेम्पल, या फिर जो है और भी कोई ऐतिहासिक इमारत आपने देखी हो। चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने ताजमहल देखा, है ना, आगरा में ताजमहल देखा। सो आई सॉ, अब देखिए मैं खाली ताजमहल भी लिख सकता था, लेकिन भैया मैंने इससे पहले दा क्यों लगाया? क्योंकि व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट अ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, जब भी हम किसी ऐतिहासिक इमारत की बात करें, इट कैन बी एनीथिंग, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो महल हो, चाहे वो कोई मॉन्यूमेंट हो, कुछ भी हो, हमें उससे पहले दा जरूर लगाना है। सो इन दैट कंडीशन ताजमहल नहीं, द ताजमहल, ये ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दा का अगला यूज देखेंगे, छठा यूज, और वो आता है रिवर्स के लिए, यानी नदियों के लिए। अब नदियों के भी दुनिया में नाम होते हैं, लंदन में थेम्स, है ना, दिल्ली में यमुना, है ना, इसके अलावा और भी, अब यूपी में गंगा भी है, यमुना भी, हालांकि और भी बहुत सारी नदियां हैं, पंजाब चले जाओ, या फिर और अलग अलग देशों में अलग अलग नदियों के नाम होते हैं। तो जब भी हम किसी भी नदी का नाम लेंगे, whenever we are describing a river, we have to use द, हमें द लगाना ही है। जैसे क्या तुम कभी यमुना में नहाए हो? तो have you ever taken a bath, या फिर बात भी कर सकते हैं, taken a bath, take bath का मतलब होता है नहाना। have you taken a bath in the यमुना। अब भाई मैंने यमुना क्यों लिखा, दा यमुना क्यों लिखा? क्योंकि हमने सीखा है कि जब भी हम किसी नदी का नाम लेंगे तो हमें दा लगाना ही है, ये बात ध्यान रखेंगे। सो यहां पे 3 रॉ और क्लियर हो गई कि पहाड़ों के नाम के साथ, ऐतिहासिक इमारतों के साथ और नदियों के नाम के साथ आपको दा लगाना है। दा का अगला यूज देखेंगे दोस्तों, दा का अगला यूज आता है धर्म और धर्म ग्रंथ। अब देखिए दुनिया में कोई सा भी मजहब हो, कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी रिलीजन हो, उस धर्म के नाम से पहले और उस धर्म की किताब के नाम से पहले हमें हमेशा द लगाना है। जैसे हिंदू धर्म को हिंदू नहीं, द हिंदुइज्म या द हिंदू, और ऐसे ही उनकी किताबों को द गीता, द महाभारत, ऐसे ही मुस्लिम धर्म द मुस्लिम, द कुरान, ऐसे ऐसे द बाइबल, द क्रिश्चियन, द क्रिश्चियनिटी। सो यहां पे हमें ध्यान रखना है रिलीजन से पहले और धर्म ग्रंथों से पहले हमें द लगाना है। क्या तुमने महाभारत पढ़ी है? हैव यू एवर? वीडियो को शेयर करो ताकि कोई भी इस फ्री डील को मिस ना कर दे। मम्मी कल टेस्ट है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। इतना मैथ्स तो मुझे भी नहीं आता। हैव यू एवर, क्या तुमने कभी, हैव यू एवर रीड, अब देखिए महाभारत नहीं, द महाभारत, हैव यू एवर रीड द महाभारत, ये लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। तो यहां पे हमने द का प्रयोग क्यों किया भाई? वो ऐसे कंडीशन इसलिए किया क्योंकि वी आर एक्चुअली डिस्क्राइबिंग अ रिलीजियस बुक, अ बुक विच इज रिलेटेड टू अ रिलीजन। तो ऐसी कंडीशन में द लगाना है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला वाला देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट वाला द का देखेंगे, आता है संसार में एक, जो यूनिवर्स में एक हो। अब देखिए यूनिवर्स में कौन कौन सी चीजें एक है? पृथ्वी का जो चांद है वो एक ही है, अलग अलग ग्रहों के चांद अलग अलग होते हैं, लेकिन पृथ्वी का जो चांद है एक ही है, इसलिए मून से पहले दा लगाएंगे। हमारे जो सौरमंडल में सूरज है वो एक है, तो इससे पहले दा लगाएंगे। पृथ्वी एक है, द लगाएंगे। शनि ग्रह, शुक्र ग्रह, बृहस्पति ग्रह, जुपिटर है, और भी है, यूरेनस है, और ये भी है, वो भी है, भाई जितने भी ग्रह सब क्या है, एक 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 है अपने अपने में, तो द लगाएंगे। ऐसे हवा क्या है? एक है, द एयर लगाएंगे। पानी क्या है? एक है। सो मोस्ट ऑफ द कंडीशन में इस सारी चीजों का ध्यान रखते हुए जो आपको लगे यूनिवर्स में एक है, द लगाएंगे। सो इसी तरीके से हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं, अर्थ की बात कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं जैसे जो पृथ्वी है वो घूम रही है, तो यहां पे हम कह सकते हैं द अर्थ इज, द अर्थ, EART। अब मैंने द क्यों लगाया? क्योंकि अर्थ इज सिंगल, ओनली वन इन द यूनिवर्स, सो दैट्स व्हाई द अर्थ इज रोटेटिंग, ये रोटेट हो रही है ना, रोटेटिंग, या जो भी आप लगाएं, टेकिंग राउंड्स या मूविंग, तो भाई ध्यान रखेंगे। तो हमारा मेन मकसद था यहां पर दा का सही इस्तेमाल सीखना। दोस्तों दा का अगला यूज सीखेंगे और आखिरी यूज बड़े ध्यान से देखेंगे। दा लगाएंगे ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ, महान व्यक्तियों के साथ। अब देखिए इससे पहले हमने सीखा था देशभक्तों के साथ, लेकिन देशभक्तों के अलावा कुछ महान लोग भी होते हैं,
ठीक है, उन्हें आप देशभक्त भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वो उनका नाम हो, देश का नाम उनकी वजह से रोशन हुआ है। जैसे अमिताभ बच्चन, ग्रेट पर्सनैलिटी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अलावा आइजैक न्यूटन, न्यूटन है ना, जो है, और वो जो है ग्रेविटी का आविष्कार जो है किया था, मैं नाम भूल रहा हूं भाई, क्या भाई साइंस का है क्या, कोई नहीं है, हाँ हाँ, जो वही वही वही। तो भाई इस तरह से जो ग्रेट पर्सनैलिटीज होती हैं, तो वहां पे हम द का प्रयोग करते हैं। अब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, साइंटिस्ट हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, वहां पे आपको द लगाएंगे। तो जैसे जैसे मुझे कहना है ये गाना लता मंगेशकर द्वारा गाया गया है ना, तो यहां पे ग्रेट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रेट पर्सनैलिटी। द सॉन्ग, अब सबसे पहले तो सॉन्ग से पहले द लगा देंगे, क्योंकि ये गाना या वो गाना, हम इस खास गाने की बात कर रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक यही था, जब हम किसी खास चीज की बात करें, समथिंग स्पेशल, खास, स्पेशल, यानी वो आम चीज में से ना गिनती होती है उसकी, खास। सो वहां पे हम दा का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए हम वो यूज करते हैं, वो खास चीज। तो इसीलिए ये गाना भी कोई आम गाना नहीं है, ये लता जी के द्वारा गाया गया है, तो दैट इज व्हाई इट इज वेरी स्पेशल। सो द सॉन्ग इज संग बाय, द सॉन्ग इज संग बाय द लता मंगेशकर। देखिए, द लता मंगेशकर, ठीक है ना, मंगेशकर। तो यहां पे दोस्तों आप ये ध्यान रखेंगे, मंगेशकर, यहां पे आपने ये ध्यान रखना है कि आपको द किस किस चीज के आगे लगाना है, द लगाना है ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू देता हूं, द टोटल 9 जगहों पर लगाना है। उल्टी तरफ से बताता हूं। सबसे पहले देखिए, महान व्यक्तियों के साथ, जो बहुत महान हो, ग्रेट पर्सनैलिटीज हो, उनके नाम के साथ द लगाएंगे। नेता हो, कोई महान कार्य क्या हो, कोई अभिनेता हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई एक्टर हो, कोई खिलाड़ी हो महान, जिसने, सचिन तेंदुलकर, द सचिन तेंदुलकर। इसी तरीके से द लगाएंगे जो यूनिवर्स में एक हो, जैसे पृथ्वी एक है, चांद एक है, सूरज एक है हमारे संसार में, द लगाएंगे। धर्म या धर्म ग्रंथों के नाम के साथ हमेशा द लगाएंगे। नदियों के नाम के साथ हमेशा द लगाएंगे। ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ हमेशा द लगाएंगे। पहाड़ों के नाम के साथ, माउंटेन नेम्स के साथ हमेशा द लगाएंगे। देशभक्त पेट्रियट्स के साथ हमेशा द लगाएंगे। दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके बारे में बताते हुए भी द लगाएंगे। और लास्ट में होगा किसी भी खास चीज, चाहे वो चाय की प्याली क्यों ना हो। मुझे चाय पसंद है तो आम चाय है, लेकिन मुझे मम्मी वाली चाय पसंद है क्योंकि वो ज्यादा खास है मेरे लिए, तो द लगाएंगे। आई लाइक द टी, तो द किसी भी चीज के साथ लग सकता है अगर वो बेहद खास बनाकर आप उसे बात कर रहे हैं। दोस्तों अब मैं आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क यहां पेश करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ओह, ताली बजाती आ गया एडिटिंग। हाँ, यहां पर कुछ चीजें हैं, इनमें किसमें दा लगेगा किसमें नहीं लगेगा आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर का। और प्लीज जल्दी से जल्दी कीजिएगा, इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आंसर देने से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होगी और उतनी ही इंग्लिश आप